श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति का चलते चलते सांस फूलने लगता है, या जिस व्यक्ति को दमा रोग की बीमारी हो गई हो, या जिस व्यक्ति को धूम्रपान करते हुए काफी दिन निकल गया और उसको हफड़ी भरने लगी, उसका चलते चलते सांस फूलने लगा। जैसे आप एक मंजिला दो मंजिला अगर ऊपर चढ़ते हो तो आपका चलते चलते सांस फूलने लगता है, या पैदल कहीं पे आपको जाना पड़ गया, थोड़ी देर चले और आपको हफड़ी भरने लगी, आपकी सांस फूलने लगी, तो आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए पूज्य गुरु जी ने बहुत सरल और बहुत आसान उपाय बताए हैं। यह उपाय करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र और एक दुर्वा, एक बेलपत्र और एक दुर्वा आप लेकर किसी भी शंकर भगवान के शिवालय में चले जाएं, किसी भी शंकर भगवान के मंदिर में चले जाएं, शंकर भगवान के देवालय में चले जाएं, जहां आपकी इच्छा पड़े, जो आपके पास नजदीक में मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, उस स्थान पर आप चले जाएं। शंकर भगवान की पूजा आराधना कर ले। करने के बाद आपको यह उपाय 16 सोमवार, कम से कम 16 सोमवार करना है। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन आप 16 सोमवार तक यह उपाय करेंगे। उसके बाद आपको 17वें सोमवार को जितना दुर्वा इकट्ठा होगा, उपाय कैसे करना है पहले उसको आप विशेष ध्यान से सुने। उपाय करने के लिए आप एक दुर्वा और एक बेलपत्र आप लेकर शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जिस तरह से आप पूजा आराधना करते हैं भगवान भोलेनाथ की, उस तरह से आप पूजा आराधना कर लें। उसके बाद में जो आप एक बेलपत्र और एक दुर्वा लेकर गए हैं, उसको आपको शंकर भगवान के शिवालय में जाने के बाद जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, आप सबको पूज्य गुरु जी ने सबको बता ही रखे हैं कि शिवलिंग में गणेश भगवान का स्थान कहाँ पे है, कार्तिकेय भगवान का स्थान कहाँ पे है और माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पे है। यह हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप विशेष ध्यान से सुने। आपको शिवलिंग के जो जलाधारी होती है, जहां से जल नीचे गिरता है, वीडियो को ध्यान से आप देखें, जहां पे आपको बेलपत्र और दुर्वा समर्पित करना है उस पे आपको निशान दिख रहा होगा। इसके लिए वीडियो को आप ध्यान से देखें। जो आपके जलाधारी के दाहिने साइड में जिस तरफ गणेश भगवान का स्थान है, उसी तरफ आपको जहां से जल नीचे गिर रहा है उस तरफ आप दाहिने साइड में बेलपत्र और दुर्वा समर्पित कर दे और उसके बाद आप वहां से बेलपत्र वहीं छोड़ दें और दुर्वा अपने साथ में लेकर आके अपने घर में कहीं भी किसी भी स्थान पे रख दें। उसको इस तरह हिफाजत से रखना है आपको कि आपको वह 16 सोमवार तक दुर्वा इकट्ठा करना है। 16 सोमवार तक दुर्वा इकट्ठा करने के बाद 17वें सोमवार को जब आप शंकर भगवान के शिवालय में जाएंगे, शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आप फिर से बेलपत्र और दुर्वा चढ़ाएंगे, उस दुर्वा को लेकर आएंगे। उसी दिन आपको यह 17 दुर्वा इकट्ठा उसको पीस लेना है। पीस के उसको आपको छोटी छोटी गोली बना लेना है। उसको आप 5 गोली बना लें। 5 गोली बनाकर आपको 17वें सोमवार के दिन से उसको खाना शुरू कर दिए। उसके बाद आप 5 दिन लगातार वह गोली को खा लेंगे तो आपको जीवन भर कभी भी
सांस संबंधित कोई भी बीमारी आपको परेशान करेगी ही नहीं। चाहे आपके अंदर दमा की बीमारी हो, चाहे आपके अंदर किसी भी वजह से आपकी सांस बढ़ती हो, आपको चलने में हफड़ी आने लगता हो, यह सारी बीमारियां आपकी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन भर में कभी भी इस बीमारी की परेशानी आपको आएगी ही नहीं। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बहुत आसान और सरल उपाय बताए हैं। जिन व्यक्ति को हार्ट की परेशानी है, जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने ब्लॉकेज के बता दिए हैं, जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने रिंग बदलने के लिए बता दिए हैं, वह व्यक्ति भी पूज्य गुरु जी ने बोल रखे हैं कि आप सब शंकर भगवान के रूप डॉक्टर का इलाज करते हुए आप यह सारी उपाय करते रहे। डॉक्टर का इलाज करते हुए में यह उपाय आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। हार्ट वालों के लिए करना कैसे है। जिस व्यक्ति को हार्ट की बीमारी है, वह व्यक्ति हफ्ते में एक दिन एक पीपल का पत्ता और एक दुर्वा, एक पीपल का पत्ता और एक दुर्वा आप शंकर भगवान के शिवालय में ले जाकर शंकर भगवान को स्पर्श करना है। आपको समर्पित करके नहीं आना है, आपको सिर्फ शंकर भगवान के शिवलिंग में स्पर्श करके आप अपने साथ में लेकर आए और उस पत्ते को चबा चबा कर खा लें। यह उपाय अगर आप महीने में 4 बार कर लेते हैं, हफ्ते में 1 बार करते रहेंगे, तो आपको कभी भी हार्ट की परेशानी आएगी ही नहीं। अगर आपको डॉक्टर ने बता दिया है ब्लॉकेज है या आपका वाल्व बदलना पड़ेगा, रिंग बदलनी पड़ेगी, कोई भी दिक्कत होगी, हार्ट संबंधित कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। यह उपाय आप करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त अवश्य करें। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।